Morning students, today we will start exercise 8.6. In this exercise we will do the subtraction of decimal. मतलब आपको डेसिमल नंबर गिवन है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है ओनली। तो सब्ट्रैक्शन में आपको पता है कि जो प्रोसेस हमने उसमें एडिशन में किया था वही प्रोसेस इसमें करना है। मेनली फोकस करना है कि इस पे पॉइंट पे। अगर आपने पॉइंट दे रखा है, देखो फ्रॉम गिवन है तो आपको इसमें से ये माइनस करना है। तो आपको पॉइंट कहाँ गिवन है 20.75, 20.75 में से माइनस करना है 18.25। तो ओनली सब्ट्रैक्शन है, यू कैन इजीली डू। 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5 और यहाँ से कैरी करोगे 10, 10 में से 8 गया 2, तो 2.50 आ जाएगा क्योंकि ये कैरी लिया 1 और 1 में से 1 गया 0 आएगा। नाउ दिस इज योर आंसर आफ्टर सब्ट्रैक्शन दिस नंबर बाय दिस। अब नेक्स्ट गिवन है आपको 202.54 मीटर फ्रॉम 250 मीटर। देखो मैंने पहले ही आपसे डिस्कस कर लिया कि 250 है तो इसका पॉइंट यहाँ पे है। तो फर्स्ट यू विल राइट हियर 250.00 ताकि आपसे मिस्टेक ना हो। अगेन राइट 202.54 और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ आपका 9 बचा, 9 में से 5 गया 4, देन कैरी फॉरवर्ड तो यहाँ से चल रहा है तो ये भी आपका 9 हुआ, 9 में से 2 गया 7, यहाँ से कैरी लिया था तो ये आपका 4, तो 47.46 क्योंकि 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आएगा। एक लास्ट पार्ट और कर लेते हैं। लास्ट पार्ट में क्या गिवन है आपका 0.314 kg फ्रॉम 2.107 kg। तो आपको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हाउ टू डू इट, 2.107 में से हमें 0.314 सब्ट्रैक्ट करना है। देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट है। नाउ हाउ टू सब्ट्रैक्ट, 7 में से 4 गया 3, 0 में से 1 नहीं जा सकता, यहाँ से कैरी फॉरवर्ड करो, 10 में से 1 गया 9, यहाँ 10 बचा, 10 में से 3 गया 7, यहाँ से लिया था कैरी तो ये 1 बच गया, तो 1.73 किलोग्राम आपका आंसर आ गया। प्लीज़ राइट द यूनिट हियर। ये रुपीज़ है तो रुपीज़ राइट करो, मीटर है तो मीटर एंड किलोग्राम गिवन है तो किलोग्राम में राइट करो। सेम आपका एक वैल्यू और दे रखी है, आपको सब्ट्रैक्शन ही है। तो सेकंड आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, फर्स्ट में गिवन है आपको किसको किस में से सब्ट्रैक्ट करना है। 9.756 में से आपको 6.28 सब्ट्रैक्ट करना है। प्लीज़ डोंट पुट जीरो हियर, समटाइम द स्टूडेंट्स पुट द जीरो हियर, बच्चे गलत हो जाएगा, आप पॉइंट को चेंज नहीं कर सकते। तो जब आप जीरो यहाँ प्लेस कर सकते हो, 6 में से जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 में से 0 जाएगा तो यहाँ पे आपका 6 बचेगा, ये 5 है, कैरी फॉरवर्ड करो, 15 में से 8 गया 7 आएगा और यहाँ पे आपका 6 बचा, 6 में से 2 गया 4, यहाँ से कैरी फॉरवर्ड किया था तो 6 था बट यहाँ से नहीं किया हुआ है तो 9 में से 6 गया 3। नॉर्मल सब्ट्रैक्शन है, आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट आपको दे रखा है 21.05 में से आपको क्या माइनस करना है 15.27। अब जब आप माइनस करोगे 5 में से 7 नहीं जा सकता तो कैरी लेंगे हम, यहाँ से 15 में से 7 जाएगा और 15 में से 7 जाएगा तो आंसर 8 आएगा। यहाँ 9 है अभी क्योंकि कैरी आपने 1 में से लिया हुआ है, तो 9 में से 2 गया अगेन 7 और यहाँ 10 है, 10 में से 5 गया 5, अब कैरी फॉरवर्ड यहाँ से चल रहा था तो 1 में से 1 गया 0। तो इजीली आप कर लोगे, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब 11.6 में से 9.847, मैंने इसके कुछ पार्ट स्किप किए हैं तो यू विल डू इजीली। 11.6 गिवन है, एक 0 राइट कर लो चाहे 2 0 राइट कर लो, आप यहाँ नहीं प्लेस कर सकते, पीछे आप प्लेस कर सकते हो। ये हो गया 9.847। अब जब आप माइनस करोगे तो 10 में से 7 गया 3, या 9 बचा, 9 में से 4 गया 5, कैरी फॉरवर्ड यहाँ से चल रहा है, अब 6 की जगह 5 हो गया और 15 में से 8 गया 7 और यहाँ अब 1 नहीं है 0 है, 10 में से 9 गया 1, तो यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं क्योंकि आपने 0 बची हुई है। तो दिस इज योर आंसर after subtraction. Now come to the next question number 3. Given that the Raju bought a book for rupees 35 rupees 65 paisa and he gave rupees 50 to the shopkeeper. देखो बहुत ही सिंपल है, आपके पास 50 रुपये हैं और आप शॉपकीपर को देते हो और जो आपकी बुक है उसकी कॉस्ट है 35 रुपीज़ 65 पैसा, तो वो शॉपकीपर आपको कितना पैसा रिटर्न करेगा। देखो अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप उसी टाइम 50 में से इसको माइनस करके पता कर लोगे कि मुझे कितने
पैसे रिटर्न बैक मिलने हैं। बट हम क्या करते हैं, टोटली डिपेंडेंट हो जाते हैं शॉपकीपर पे, जो शॉपकीपर देगा उसको जेब में डालेंगे और लेके आ जाएंगे। बट बेटे कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है कि अगर मैंने 50 रुपीज़ दिए हैं और मेरी बुक अगर इतने की है तो मैं कितने वापस लेने चाहिए। तो ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि शॉपकीपर मुझे कितने देगा। एक्चुअली में कई बार क्या होता है वो कम पैसे दे देता है और आप घर आ जाते हो तो उसमें आपका लॉस हो जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 50 रुपीज़ में से आप इसको माइनस करोगे। तो हाउ टू डू इट, बहुत ही सिंपल है। पहले लिखो कॉस्ट ऑफ बुक कितनी है, ₹35.65 एंड टोटल मनी जो उसने दी है टू द शॉपकीपर, टोटल मनी गिवन टू शॉपकीपर कितना दिया आपने, ₹50। तो जो रिमेनिंग मनी है, हाउ मच मनी गेट बैक, तो मनी रिटर्न जो होगी, तो जो मनी रिमेनिंग है, रिमेनिंग मनी कितनी है आपके पास जो आपको वापस मिलनी है, तो रिमेनिंग मनी है आपकी गेट बैक फ्रॉम शॉपकीपर, तो क्या करोगे आप 50 में से माइनस करोगे क्या, ₹35.65। तो अब माइनस करके दिखाना है आपको, मैं यहाँ कर रही हूँ, ये आपका 50 है और 50 में से मुझे क्या माइनस करना है, 35.65। देखो 50 के पीछे पॉइंट है, पॉइंट के पीछे 2 जीरो आप लगा सकते हो, ठीक है। अब जब आप माइनस करोगे तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 बचा, 9 में से 6 गया 3। देखो अब यहाँ आपका 9 है क्योंकि कैरी फॉरवर्ड 5 से चल रहा है, 9 में से 5 गया 4 और ये 4 बचा हुआ है, 4 में से 3 गया 1। तो आपको कितने रिटर्न मिलेंगे, ₹14.35 आपको रिटर्न करेगा शॉपकीपर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। एज इट इज ए क्वेश्चन गिवन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है रानी हैड ₹18.50 सी बॉट 1 आइसक्रीम। पहले मैं बुक ली थी, अब की बार वो आइसक्रीम ले रही है। तो हाउ मच मनी डज सी हैव नाउ, तो आपको वही काम करना है। सबसे पहले आपको टोटल रुपीज़ रानी हैड कितने हैं, तो टोटल रुपीज़ लिख लो, द मनी टोटल मनी लिखो, टोटल मनी हैड रानी हैड कितने पैसे हैं, रानी के पास हैं ₹18.50। उसने क्या खरीदा, आइसक्रीम। तो आपको कॉस्ट लिखनी पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ एन आइसक्रीम। एक आइसक्रीम की जो कॉस्ट है वो क्या है आपकी, ₹11.75। नाउ रिमेनिंग मनी क्या करना है आपको, 18 में से देखो टोटल उसके पास 18.50 था, क्या माइनस करना है 11.75। तो अब माइनस करके दिखाओ, 18.50 में से 11.75 माइनस होगा, तो आपको जस्ट माइनस करना है। देखो 10 में से 5 गया 5, यहाँ 4 बचा, 14 में से 7 गया 7, इसको रिड्यूस करोगे 1 यहाँ गया तो 7, 7 में से 1 गया 6 और 1 1 0। तो उसके पास जो रिमेनिंग मनी है वो कितनी है, ₹6.75। मतलब उसके पास अभी भी ₹6.75 बचा हुआ है। यही वो पूछ रहा था, हाउ मच मनी डज सी हैव नाउ। तो उसके पास कितने पैसे हैं, ₹6.75। नाउ नेक्स्ट नंबर 5, गिवन दैट टीना हैड 20 मीटर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग क्लॉथ की लेंथ दे रखी है, वो इतना लंबा है, एंड सी कट 4 मीटर 50 सेंटीमीटर लेंथ। देखो नॉर्मल सी बात है कि अगर जो लेंथ है क्लॉथ की उसमें से कुछ कट किया गया है, मतलब टोटल लेंथ गिवन है आपको 20 मीटर 5 सेंटीमीटर, उसमें से कट कर दिया 4 मीटर 50 सेंटीमीटर। इट मीन्स आपको इसमें से इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इसने पूछा है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ क्लॉथ रिमेनिंग। जो लेफ्ट क्लॉथ लेंथ है वो ये वाली है, ये तब निकलेगी जब आप इसमें से इसको क्या करोगे, माइनस।
तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। फर्स्ट यू विल राइट द लेंथ ऑफ क्लॉथ, कितनी गिवन है आपको, क्लॉथ की लेंथ गिवन है 20 मीटर 5 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ क्लॉथ कट बाय टीना, तो कितनी है वो 4 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। अब आपको हाउ मच क्लॉथ लेफ्ट, तो रिमेनिंग क्लॉथ पूछा है इसने, तो रिमेनिंग लेंथ ऑफ क्लॉथ क्या करोगे, 20 मीटर 5 सेंटीमीटर में से माइनस करेंगे 4 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। अब माइनस कैसे करना है, क्योंकि आपको कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में। तो सबसे पहले आप 20 मीटर 5 सेंटीमीटर को चेंज करो, 20 मीटर 5 सेंटीमीटर को चेंज करोगे तो आएगा आपका 20.05। आपको पता है जब हम सेंटीमीटर को चेंज करते हैं तो डिवाइड बाय 100 होता है। यहाँ एक डिजिट है, एक डिजिट के लिए आपको क्या प्लेस करना पड़ेगा, 0। माइनस यहाँ 4 है, ऑलरेडी 2 डिजिट हैं, जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो ये जो आएगा ये आएगा 4.50। अब आप इजीली इसको माइनस कर दो। क्या गिवन है, 20.05 में से 4.50 माइनस होगा, और जब आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ 5 आएगा, और 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 बचा, 9 में से 4 गया अगेन 5, ये 1 बचा, तो 115.55 मीटर आपका क्लॉथ बच जाता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 15 मीटर एंड 55 सेंटीमीटर। तो इजीली यू कैन चेंज इनटू डेसिमल। फर्स्ट यू विल चेंज इनटू डेसिमल, देन फाइंड आंसर, कभी मिस्टेक नहीं होगी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। गिवन है निमिता 20 किलोमीटर 50 मीटर एवरी डे। वो हर दिन कितना चलती है, 20 किलोमीटर 50 मीटर। कैसे ट्रैवल करती है, आउट ऑफ दिस सी ट्रैवल 10 किलोमीटर 200 मीटर बाय बस, क्योंकि देखो 20 किलोमीटर पैदल तो वो चलेगी नहीं, उसमें से कुछ डिस्टेंस वो किससे ट्रैवल करती है, बस से ट्रैवल करती है, एंड कुछ रेस्ट बाय ऑटो। तो इसने पूछा है हाउ मच डिस्टेंस सी ट्रैवल बाय ऑटो। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, इतने डिस्टेंस में से इतना उसने बस से ट्रैवल किया, बाकी जो भी बचा है वो किससे ट्रैवल किया, ऑटो से ट्रैवल किया। तो सबसे पहले आप टोटल डिस्टेंस लिखो, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय निमिता, क्या नाम है, नमिता। कितना ट्रैवल करती है, ट्रैवल करती है 20 किलोमीटर एंड 50 मीटर। ओके, डिस्टेंस ट्रैवल बाय, ये तो नॉर्मल टोटल डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस, पहले किससे जाती है, वो बस से जाती है। तो बस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उन्होंने, 10 किलोमीटर एंड 200 मीटर। तो रिमेनिंग डिस्टेंस किससे ट्रैवल करती है, ऑटो से। तो अब आपको निकालना है डिस्टेंस, टोटल नहीं है यहाँ पे, डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑटो। ऑटो से कितना करेगी, इसमें से इसको क्या करना है आपको माइनस, क्योंकि बाकी जो जितना भी डिस्टेंस है वो ऑटो से ही ट्रैवल करती है। अब देखो माइनस करने के लिए आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, इसको डेसिमल में, और डेसिमल में चेंज करने के लिए यहाँ पे किलोमीटर गिवन है, इसका मतलब हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से। जब आप इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 20 पॉइंट, 3 के बाद पॉइंट आना है, यहाँ 2 दे रखे हैं तो आप लिखोगे 050 किलोमीटर। देखो हो गया ना इजीली चेंज। अब आप इसको चेंज करो, देखो यहाँ पे 10 है और ये 200 डिवाइडेड बाय 1000, इसको किससे डिवाइड करोगे, 1000 से, किस में चेंज करने के लिए, किलोमीटर में। तो 1 2 3 के बाद पॉइंट आएगा तो ये आएगा आपका 200 किलोमीटर। हो गया चेंज डेसिमल में। अब डेसिमल में चेंज हो गया, अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 20.050 माइनस 10.200, माइनस किया 0 5, 10 में से 2 गया 8, यहाँ 9, देखो ये कैरी किया था 110, तो 9 किलोमीटर 850 मीटर वो किससे ट्रैवल करती है, ऑटो से।
तो चाहे तो आप किलोमीटर लिख दो या फिर लिखो 9 किलोमीटर 850 मीटर बाय ऑटो। बहुत ही सिंपल है। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। दिस क्वेश्चन नंबर 7, गिवन दैट आकाश बोट वेजिटेबल वेइंग 10 kg। टोटल जो वेजिटेबल आकाश ने खरीदी हैं उनका वेट दे रखा आपको 10 kg। अब 10 kg में क्या क्या है? आउट ऑफ दिस 3 kg 500 ग्राम ऑनियन है उनके पास, 3 kg 500 ग्राम एंड 2 kg 75 ग्राम इज टमाटोज। रिमेनिंग जो बची हुई सब्जी है वो सारी क्या है आपकी पोटैटोज। तो आपको फाइंड करना है कि व्हाट इज़ द वेट ऑफ पोटैटोज। इससे क्या समझे आप, टोटल आपको वेजिटेबल दे रखी हैं 10 kg। 10 में से आप माने कि 3 kg आपका क्या निकल गया, अनियंस निकल गई, और 2 kg 75 ग्राम आपके क्या निकल गए, टमाटोज निकल गई। 3 kg 2 kg अगर ओवरऑल देखें तो 5 kg ऑलमोस्ट आपका जा चुका है। बाकी आपका क्या है, पोटैटोज। तो कैसे फाइंड करेंगे हम वेट ऑफ पोटैटोज? तो बहुत ही सिंपल है, आप 10 kg में से इन दोनों का सम माइनस कर दो। ये जितनी भी वेजिटेबल्स आप पहले इनको ऐड करो, ऐड करने के बाद किस में से माइनस कर दो, 10 kg में से माइनस कर दो, किसका वेट आ जाएगा, पोटैटोज का आ जाएगा। जैसे बहुत सिंपल सा अगर हम एक एग्जांपल लें कि हमारे पास चॉकलेट भी हैं, टॉफ़ीज़ भी हैं और बिस्किट्स भी हैं, और अगर कोई कहे कि रिमेनिंग कुछ आपके पास लॉलीपॉप भी हैं, तो लॉलीपॉप अगर निकालनी हो तो बिस्किट और आपको चॉकलेट्स ऐड करके उसमें से टोटल क्वांटिटी में से माइनस करनी पड़ेंगी। तो ऐसा ही कुछ ये क्वेश्चन है, जो टोटल वेजिटेबल्स आपकी 10 kg हैं, उनमें से ये आपके अनियंस हैं, ये आपके क्या हैं, टमाटोज़ हैं। इन दोनों को प्लस करो और 10 में से आउट कर दो। आउट करने का मतलब माइनस कर दो, तो आपके पास रिमेनिंग बच जाएगी। रिमेनिंग आपके क्या है, पोटैटोज़। तो करना क्या है, क्लियर है कि हमें ये चीज़ करनी है। तो पहले लिखो टोटल वेजिटेबल, टोटल वेट ऑफ वेजिटेबल, बोट बाय आकाश ऐसे भी लिख सकते हो, बट बहुत लंबा हो जाएगा, लिखना चाहो तो लिख लो, बोट बाय आकाश कितना है, 10 kg। अब उसमें से वेट ऑफ, सीधा लिखो वेट ऑफ ऑनियन कितना है, वेट ऑफ ऑनियन बोट बाय आकाश कितना है बच्चे, ऑनियन का वेट 3 kg एंड 500 ग्राम। इसको पॉइंट में चेंज कर लो, अभी ये हो जाएगा आपका 3 पॉइंट। देखो इसको डिवाइड करोगे, केजी दे रखा है, किलो है, तो डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आएगा 3.500 किलोग्राम। पहले ही हमने डेसिमल में चेंज कर लिया। अब उसके बाद आता है आपका वेट ऑफ ऑनियन, ऑनियन हो गया, वेट ऑफ टमाटोज कितना दे रखा है आपको, 2 kg 75 ग्राम। अब इसको भी चेंज करो आप किस में, किलोग्राम में, बट 75 को जब 1000 से करोगे तो बच्चे 3 के बाद पॉइंट आना चाहिए, तो 0.75 आएगा। अब आपको इन दोनों को ऐड कर लो, टोटल ऐड करोगे तो टोटल इनका कितना बना आपका, टोटल वेट ऑफ ऑनियन एंड टमाटो, टोटल वेट ऑफ ऑनियन एंड टमाटो, टमाटोज क्या हुआ आपके पास, दोनों को ऐड करना है। 3.500 में क्या ऐड करोगे, 2.075। ऑलरेडी आप इसको डेसिमल में चेंज कर चुके हो तो मिस्टेक नहीं होगी। पीछे लिखो किलोग्राम एंड किलोग्राम, यहाँ ऐड करना है 5। देखो सब्ट्रैक्ट नहीं करना क्योंकि आप ऐड कर रहे हो, 7, 5 एंड 5, तो 5.575 किलोग्राम आपने वेजिटेबल खरीदी हुई हैं, जिसमें ऑनियन एंड टमाटोज हैं। रेस्ट आर पोटैटोज। नाउ वी हैव फाइंड द वेट ऑफ पोटैटोज, क्या आएगा, 10 kg। अब 10 पॉइंट लिख लो प्लीज, क्योंकि हमने डेसिमल में चेंज किया है। 10 में से माइनस करना है आपको 5.575। अब देखो माइनस करोगे, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, क्योंकि आप इससे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। 9 में से 5 गया 4, यहाँ भी 9 है, 9 में से 5 गया
4, तो यहाँ 0 बचा, तो 4.425 आपका आंसर आ गया। देखो कैरी यहाँ से लिया था, तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4। तो कितनी वेजिटेबल्स आपकी जो पोटैटोज वेट है पोटैटोज का वो कितना है? 4 kg 425 ग्राम। तो लिखो 4 kg 425 ग्राम। तो ये वेट किसका है? पोटैटोज का वेट है। So now this is your exercise 8.6. I hope you can do easily by the given explanation. Have a good day.